अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खैर व आफियत के साथ रखे, आमीन। मैं एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। देखिए, डबल शेड में रोज़ पैटर्न है और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ये किसी को सिखा रही थी। मैंने ख़ुद भी बहुत दिनों बाद इस तरह से मैंने पेंट किया है, बहुत सालों बाद। तो ये मेरे लिए भी उतना ही इस टाइम बिल्कुल नया सा लग रहा है। और हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन फैब्रिक है और इस पे जो है वो हमने पिंक एंड वाइट शेड से बनाया है रोज़, और एक मूव कलर और वाइट से। तो इसमें मूव कलर और पिंक रेड कलर और वाइट एंड ग्रीन एंड येलो, ये इतने सारे कलर लगे हैं। और 2 ब्रशेस हैं हमारे पास, 4 नंबर और 0 नंबर का राउंड ब्रश है। फ्लैट ब्रश से और अच्छे से होता है, मगर फ़िलहाल ब्रश यही थे तो हमें इसी से गुजारा करना है। आप सभी जानते हैं मैं इस वक्त गांव में हूँ, मुंबई से गांव आई थी और अभी शायद मुझे कुछ दिन और रुकना पड़े। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ इसको ही शेयर करूँ, फैब्रिक पेंट ही शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले मैंने जो है डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। ये डिज़ाइन भी मैंने ख़ुद ही ड्रॉ की है, तो जैसी भी है, फ़िलहाल बहुत दिनों से कुछ नहीं किया है तो जो समझ में आया वो ड्रॉ कर लिया है। और अब उसको हम जो है वो कलर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सारे पैटर्न्स को वाइट से करना है, वाइट करके और फिर रेड कलर का हल्का सा जो है आउटलाइनिंग करके और उससे ऊपर से नीचे की तरफ शेड को मिक्स करते हुए कंप्लीट करेंगे। सारे पेटल को ऐसे ही करेंगे, पहले वाइट और फिर रेड से। जिस तरफ भी आपको डार्क करना है, ऊपर डार्क करना है तो ऊपर से, या नीचे डार्क करना है तो नीचे से, जिधर डार्क करना है उस तरफ से जो है डार्क कलर लगा करके और शेड करते हुए डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे। और इस तरह से ये शेड हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। कभी भी कोई भी शेड करें तो हमेशा डार्क से लाइट की तरफ जाएं, लाइट से डार्क की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये हमारा शेड कंप्लीट होता है, देखिए। और ये हमारा एक रोज़ पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से हमने लीव्स भी करनी है। तो लीव्स भी मैंने पहले वाइट से ही पूरा फिल कर दिया है। लीव्स को पहले वाइट से फिल कर देंगे और उसके बाद फिर डार्क ग्रीन से जो है सैप ग्रीन कलर जो है उससे आउटलाइनिंग करेंगे। लीफ के लिए सैप ग्रीन कलर लिया है, तो उससे जो है वो आउटलाइनिंग करके और फिर हमने ऊपर से नीचे की तरफ शेड देना है इस तरह से। और फिर अगर येलो लगाना है तो हमने एक लाइन येलो की भी डाल दी है। और फिर दोनों को मिक्स एंड मैच करेंगे डार्क से लाइट की तरफ, देखें इस तरह से। और ऐसे ही हमने पूरी लीव्स कर लेनी है वाइट और येलो और ग्रीन से। और फिर ग्रीन की आउटलाइनिंग कर लेंगे और ग्रीन से ही जो लीव्स के अंदर स्टेम बनी होती हैं वो हमने बना लेनी है ग्रीन कलर से, देखिए इस तरह से। ये हमारी लीव्स कंप्लीट हो गई है इस तरह से। ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है, पूरा पैटर्न। और मज़े की बात है, जब आप करने लगो तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। ऐसा लगता है बिल्कुल अभी अभी करना सीखा है। और कभी भी जब भी आप सीखें या करें
तो इसमें प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी होती है। पहली बार ही परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी हो, जो भी। तो जब वो मतलब उसकी अच्छे से जब प्रैक्टिस होती है किसी भी काम की, पढ़ना हो, लिखना हो, या कुछ भी करना हो, जिस काम को करना है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है काम में परफेक्शन आती है। जैसे बहुत अच्छा, अभी मेरा भी बहुत अच्छा ये पिंक रोज़ मैंने बनाया है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और ये मैं अपनी भाभी को सिखा रही थी, तो ये वो कर रही थी। तो इस तरह से जो है वो हमने सारे जो है सेम टेक्निक से सारे पैटर्न को पेंट कर लेना है, रोज़ और लीव्स को। तो कभी भी जब भी कोई चीज़, कोई काम करें तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सिलाई भी करते हैं तो उसकी हमने प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, जब भी फिनिशिंग और सफाई आती है काम में। तो ये मतलब किसी भी काम के लिए ज़रूरी है। और मैंने जब सीखा था तो मैं बड़ी शिद्दत से मैंने इसको सीखा था। हालांकि ड्राइंग वगैरह में तो मुझे बहुत बचपन से शौक़ था, मैं ऐसे ही कहीं भी कुछ भी हर वक्त स्केचिंग किया करती थी। लेकिन जब मुझे फैब्रिक पेंटिंग आती नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उसको सीखा, और जब सीखा तो मैंने बहुत 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 सारे काम किए, बहुत मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हर किसी की, कब किसी का कुछ पेंट किया, किसी का सूट पेंट किया, किसी की बेडशीट पेंट की। इस तरह से करके मैंने बहुत काफ़ी चीज़ें बनाई। फिर एक वक्त आया कि बहुत जो कुछ करती थी सब छोड़ दिया, सारे काम छोड़ दिए, सब कुछ भी नहीं करती थी बहुत। मगर फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जो हमने जो सीखा है उसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। तो जब ये ज़हन में आया कि हमने माशरे में या समाज को हमने क्या दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा बहुत हमें इसे करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बहुत वक्त लगाया है, बहुत जो है बड़े बड़े उससे सीखा था। फिर बहुत सालों तक ऐसे ही सब सारी चीज़ें छोड़ दी, तो यूँ लगा कि अब कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर जब भी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए, और जब मैं करती हूँ तो फिर करने लगी तो फिर ये लगने लगा कि नहीं, इसे मुझे अपने जो है अपनी सारे जो हुनर है, जो इल्म है, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। चाहे वो हुनर हो या इल्म हो, दीन का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, ये जो भी हो, अपने मोहल्ले पड़ोस में अपने आसपास के लोगों को उससे फ़ायदा देना चाहिए। सो मैं मतलब पहले से ही ये सब चीज़ें थी। मैं लोगों की जो है वो किसी भी तरह से किसी भी तरीक़े से अगर कोई मुझसे कुछ कहता था तो मैं उसको यूँ ही सिखा देती थी, हेल्प करती थी। किसी के कपड़े सिल देना, किसी को सिलाई वगैरह बता देना, ऐसे अपने आसपास के लोगों को भी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताती या करती, तो मैं यूँ ही करती थी। और ऐसे ही बच्चे और बच्चियों को कुरान पढ़ा देना, आसपास के लोगों को, कोई भी हो, अगर मुझसे कोई आता है तो मैं उसको यूँ ही जो है पढ़ा देती हूँ। जो है चाहे वो कोई भी हो। तो मैं मतलब ये चीज़ें मेरे शुरू से मेरे अंदर थी। मैं जब गांव में रहती थी तब भी, और फिर जब मैं अपनी ससुराल गई वहाँ भी, और उसके बाद जब अब मैं मुंबई रहने लगी हूँ तो वहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो अगर मैं किसी को कोई फ़ायदा पहुँचा सकूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ।
लेकिन फिर अब जो है बहुत दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, थोड़ा वही हेल्थ इशू और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इस तरह से फिर सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मगर अब फिर ऐसा लग रहा है बच्चे बड़े हो गए, सब स्कूल कॉलेज जाने लगे, तो मैं बिल्कुल तनाव रह जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ये चीज़ें ही शुरू करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो मैं पहले मैं तो सिलाई वगैरह करने लगी। सिलाई तो वैसे भी करती ही थी, अपने कपड़े ज़रूर सिलती थी, अपने बच्चों के कपड़े, उनके कुर्ते वगैरह। तो इस तरह से मैं जो है मेरा ज़हन इस तरफ आया कि क्यों ना मैं अपने हुनर को आप लोगों से शेयर करूं, जो भी मेरे पास है। बहुत कुछ नहीं, मगर जो भी है उसको शेयर करूं। तो इस तरह से मैंने ये जो है मैं यूट्यूब पे आ गई और मैं आप लोगों के साथ अपनी सिलाई वगैरह की वीडियोस शेयर करने लगी। और लीजिए, ये मेरा जो है वो पिलो कवर तैयार हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए।